हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए। ध्यान से आज की इस वीडियो को सुनिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्दी से कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा। उससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। और दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों एक एग्जांपल से आइए, पहले आज का टॉपिक क्या वो समझ लीजिए। देखिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि वोडाफोन आइडिया का जो 50% से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस है वो रूरल इंडिया से बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है वोडाफोन आइडिया हैज़ मोर देन हाफ ऑफ इट्स सब्सक्राइबर्स इन रूरल इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि रूरल इंडिया से जब 50% से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो रिलायंस जियो दूसरी साइड फ़ोन लॉन्च कर रहा है ताकि वो 2G कस्टमर्स को कन्वर्ट करके 4G में ले आ सके, ताकि वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स वो छीन सके, है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, इतनी तो गारंटी है। दोस्तों देखिए, आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूँ कि आपकी आदत है स्कूटी से चलने की। ध्यान से सुनिएगा, आपकी आदत है स्कूटी से चलने की और आपके हाथ में एक 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 कार दे दी जाए। चलिए आपके हाथ में, मैं बता रहा हूँ, आपके हाथ में एक कार दे दी जाए। चलिए वो कार बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, स्पोर्ट्स कार आपको नहीं दी जा रही है, आपको नॉर्मल कार दी जा रही है। आपकी आदत है स्कूटी से चलने की और आपको आपके हाथ में 7 से 8 लाख रुपए की एक कार दे दी जाए। चलिए आपको मारुति सुजुकी की एक कार दे दी जाए, जैसे स्विफ्ट डिज़ायर आपको दे दी जाए या सियाज दे दी जाए, कोई भी एक कार दे दी जाए आपके हाथ में। चलिए आपको नैनो ही क्यों ना दे दी जाए, आप स्कूटी से चलते हैं, आपका खर्चा स्कूटी से चलने वाला है और आपके हाथ में एक नैनो पकड़ा दी गई है ना, नैनो कार होती है, आपको पता होगा। तो आपका खर्चा क्या वही रहेगा जो स्कूटी से चलने वाला था, या आपका खर्चा बढ़ के ऊपर हो जाएगा? बताइए ना, सिंपल सा जवाब आप दे सकते हैं। आपका खर्चा पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा, गारंटी है, लिखित है, बढ़ेगा। आप घर में कार खड़ी नहीं करोगे, खड़ी करोगे भी तो आप अपनी उसकी वैल्यू डिग्रेड होगी टाइम के हिसाब से, ना कि अपग्रेड। ये बात आपको पता है ना। तो कार रखना आपको शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, लुभाएगा, अरे यार स्कूटी से चल रहे हो, कहाँ एक आपको कार मिल रही है, कार रखो, बारिश वारिश होगी उसमें कार से निकलना, धूप होगी कार से निकलना, किसी की तबीयत ख़राब है कार से लेके जाना ले आना, है तो सहूलियत बहुत तरीके से। लेकिन आपके खर्चे तो बढ़ जाएंगे ना। और देने वाला एक बार आपको दे तो देगा, आपको मशीन तो दे दिया उसने, लेकिन मशीन को चलाना आपकी जेब के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जेब में अगर माल नहीं है तो आप उस मशीन को नहीं चला पाएंगे, आप उस कार को नहीं चला पाएंगे, वो कार आपकी बैठी रहेगी। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जैसे यूपी में अखिलेश की जो सरकार थी, उन्होंने लैपटॉप बांटे थे। लैपटॉप बांट तो दिए थे, लेकिन लैपटॉप को चलाना, उस मशीन को चलाना, ये डिपेंड करता है कि जिसको बांटे गए हैं उसके इनकम है या नहीं है। अगर उसकी इनकम सोर्स नहीं है, बेकार है, कम कमाता है, बहुत गरीब है, तो फिर वो उस मशीन को नहीं चला सकता। उस मशीन को चलाने के लिए उसको खर्चे, उसको रिचार्जेस करने पड़ेंगे, उसको इंटरनेट लेना पड़ेगा, दुनिया भर की चीज़ें करानी पड़ेंगी जो कि महंगी हैं। उसी तरीके से कार को चलाने के लिए कार के अंदर जो माल पड़ता है ना, पेट्रोल फ्यूल, वो महंगा है, उसको भर के चलाना बहुत मुश्किल है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर रिलायंस जियो ये फ़ोन लॉन्च भी कर देता है, जिसकी प्राइस आई थिंक 6000 समथिंग रुपये रखी गई है, आप देख सकते हैं 6499, लगभग 6000, 6500 रुपये रखी गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 1999, लगभग 2000 रुपये के EMI डाउन पेमेंट से कोई भी इस फ़ोन को अवेल कर सकता है, बाकी अमाउंट EMIs के रूप में दे सकता है। तो देखिए ये फ़ोन तो पहली बात महंगा सस्ता नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं। 2000 और लगा देंगे, 1000 और लगा देंगे, 1500 और लगा देंगे तो हमें सैमसंग कैटेगरी के अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे। तो फिर हम रिलायंस जियो का क्यों लें? पहला सवाल उठता है। मान लो अगर आपने ले भी दिया, आपने EMI वगैरह पे दे भी दिया, EMI पे तो बाकी फ़ोन पे मिलते हैं, ऐसा थोड़ी कि बाकी नहीं मिलते हैं। मान लीजिए कि आपने 2G कस्टमर्स को दे दिया ये फ़ोन, तो उसके बावजूद भी इस फ़ोन के अंदर जो डेटा पड़ेगा वो डेटा तो आपको अपने इसी के एग्जिस्टिंग रेट पे ही बेचना होगा ना, या उससे डाउन कर दोगे? मुझे नहीं लगता कि इससे डाउन होगा, बल्कि ये प्राइस हाइकिंग होगी। तो मुझे नहीं लगता कि 2G कस्टमर जो वोडाफोन आइडिया के हैं वो पूरे के पूरे या फिर उसमें से कुछ भी कन्वर्ट हो पाएंगे रिलायंस जियो की साइड।
मेरी बात समझ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। 273.88 मिलियन सब्सक्राइबर्स पाए गए थे जून 2021 तक वोडाफोन आइडिया के अंदर, राइट। और ऐसा बताया जा रहा है कि 50.98% तक सब्सक्राइबर जो है इनका रूरल एरिया से बिलोंग करता है। तो उससे मुझे तो नहीं लगता कि रिलायंस जियो के इस लॉन्च से कोई ज़्यादा खास फ़र्क पड़ने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, रूरल इंडिया के अंदर जो भी कस्टमर है वो फाइनेंशियली वीक है, कमज़ोर है, उसकी खर्चा करने की आदत बहुत कम है। एक तो रिलायंस वोडा आइडिया ने और भारती एयरटेल ने जब से बेस प्लान को 49 से हटा करके 79 कर दिया है, तब से इनको थोड़ा सा लॉस देखने को पड़ा है, क्योंकि इनके कुछ जो लो वैल्यूड कस्टमर्स हैं उन्होंने अपने या तो सिम को यूज़ करना बंद कर दिया या तो दूसरी साइड ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। यूज़ करना बंद कर दिया ऐसे ज़्यादा केसेस हैं, क्योंकि उनको पता है रिलायंस जियो सस्ता नहीं है, वो महंगा होने वाला है आने वाले टाइम में, राइट। तो दोस्तों, ये है सिचुएशन। मेरी ये एनालिसिस अगर आपको लगती है कि सही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हम लोग कुछ आगे और डिस्कस करेंगे।